कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। नलकूबर तथा मणिग्रीव का उद्धार। यहाँ पर नलकूबर तथा मणिग्रीव के शापित होने और नारद ऋषि की परम इच्छा से उनके कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। नलकूबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का वारापार न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्रायः मदिरा तथा कामनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा पान तथा मैथुन के शिकार हो गए थे। एक बार ये दोनों सुखोपभोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहां मदिरा पान करके सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उसी मत अवस्था में ही वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युक्तियों के साथ इस तरह आनंद लेने लगे जैसे हाथी जल में भीतर हथनियों के साथ रहता है। जब वे इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नलकूबर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मदोन्मत्त हैं कि वे दोनों उन्हें आते ही देख न पाए। युक्तियां देवताओं जितनी मदोन्मत्त थी और वे नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी से अपना अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर के दोनों पुत्र इतने मदान्ध थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति की परवाह न की, अतः वे दोनों शरीरों को आच्छादित नहीं कर पाए। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए हैं तो उन्होंने कल्याण की इच्छा से उन्हें शाप देने की अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की। चूंकि नारद उन पर दयालु थे, वे चाहते थे कि इनका मदिरा पान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकें। अतः उन्होंने शाप देने की सोची। नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दें जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही गर्वित न हो सकें। नारद दयालु थे और वे उन्हें पतित जीवन से उबारना चाहते थे, किंतु वे तमोगुणी होने के कारण अपनी इंद्रियों को बस में न रखने के कारण विषयी जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वह नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष, और नलकूबर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो भी ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदोन्मत्त होकर वे यह न समझ पाए कि वे नंगे हैं। अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना ही मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशु से
ज़्यादा बेहतर नहीं होते हैं। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ होते हैं, यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु उन्हें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सकें कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है, जैसे कि नलकूबर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। अतः नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दूं, और इसके बाद भगवान की कौतुकी कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वे पुनः देवताओं का तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद नारद ऋषि ने अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष के रूप में परिणित हो गए, जिनका नाम यमलार्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की अहेतुकी कृपा हुई थी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सकें और भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकें। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उखल में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ते रहे। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े यमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वे वास्तव में उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर कृष्ण उखल से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। ज्यों ही उन्होंने बल लगाया, रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष जड़ से शाखाओं समेत पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित 2 महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह नारद ऋषि भी आपके सेवक हैं और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी कृपा ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहेंगे। जब नलकूबर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की, तो गोकुलाधीश बालकृष्ण, जो यशोदा द्वारा उखल से बांधे गए थे, वे हंसने लगे। यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्भ की
अधोगति स्थिति से उबारने के लिए अहेतुकी दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया अपितु तुम दोनों को उनके दर्शन भी हुए। अतः हे नलकूबर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्ग लोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः प्रणाम करके वे वहां से चले गए और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधे वहीं पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकूबर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।